देखिए, नष्ट इक्वेशन को करने के दो तरीके हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई सेल लिया, मैं अब एक तरीका आपको बताता हूँ। सेल ये बनाया Zn2 प्लस डबल लाइन Cu2 प्लस ऑब्लिक कॉपर, ये था, राइट। आपको ये पता है इधर कैथोड होता है, इधर एनोड होता है, इधर कैथोड इधर एनोड, राइट। एनोड पर ऑक्सीडेशन, इधर रिडक्शन। तो इसकी जरा मैं नेट इक्वेशन लिखना चाह रहा हूं। देखिए, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन एक मैं आपको पूरा करके बताता हूं तो आसानी हो जाएगी। Zn कन्वर्ट होगा Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन हो सकता था कि लूज और गेन अनइक्वल भी होते तो हम मल्टीप्लाई कर लेते, अभी बता देंगे। रिडक्शन हाफ इक्वेशन, क्योंकि एक बार आप नष्ट इक्वेशन बनाना सीख गए ना, फिर आपको कभी दिक्कत आएगी नहीं। हाफ इक्वेशन, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा Cu प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो गया Zn प्लस Cu2 प्लस Zn2 प्लस प्लस Cu, ये हो गया। ये एक नेट इक्वेशन आ गई। अब देखिए, मैं जो तरीका बता रहा हूं ना उसको ध्यान से सुनिए। अब मुझे नष्ट इक्वेशन बनानी है इन दोनों की हेल्प से। ये दोनों हो सकता था, देखो इसमें क्या होता है, एक तरफ 2 इलेक्ट्रॉन एक तरफ 3 होते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करते, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करते, नेट इक्वेशन बनाते। वहां चेंज क्या होता है, एक तो आगे कोफिशिएंट्स आ जाते हैं और n की वैल्यू चेंज होती, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन चेंज होते। जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से करते तो 6 आ जाते। अभी यहां पर n की वैल्यू 2 है। नष्ट इक्वेशन बनाते हैं, बिल्कुल अगर ये दिमाग में सेट हो गया ना फिर आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी, फटाफट क्वेश्चन होंगे। ई सेल के लिए बनाते हैं, सबसे पहले ई नॉट सेल रखना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई नॉट सेल में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, और दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल रखने होते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल समझ रहे हो, जैसे ई नॉट Cu ऑब्लिक Cu प्लस 2 करा, एक मैंने लिखा ई नॉट Cu2 प्लस ऑब्लिक कॉपर लिखा। कैसे पहचानेंगे, आपका सिंपल सा तरीका होगा, इधर की चीज को इधर कन्वर्ट करके देखिए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कन्वर्जन है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहां से यहां कन्वर्ट करके देखिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से कन्वर्जन है कॉपर प्लस 2 से कॉपर, तो दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल, दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल। तो दोनों के मुझे रिडक्शन रखने हैं, ये नहीं कि इसका ऑक्सीडेशन इसका रिडक्शन, दोनों के रिडक्शन रखने हैं। अगर कहीं पर दे भी रखा है ना ऑक्सीडेशन, कोई बात नहीं है, साइन को चेंज कर दो। अगर कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक दूसरे में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, केवल साइन चेंज होगा, अमाउंट रिमेन सेम। तो यहां पर ई नॉट राइट, बस ये अपने दिमाग में रखिए, राइट माइनस लेफ्ट ही करना है, कुछ नहीं देखना है, ना कोई मल्टीप्लाई करना है ना कुछ करना है। ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, प्लस का साइन लगा देता है। कहीं कहीं पर माइनस का साइन भी है, तो वो मैं अभी बताता हूं क्या है। प्लस यहां पर रखिए 2.303 RT अपॉन NF लॉग। अब करना क्या है, जो नेट इक्वेशन है उसमें रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट करना है, सॉलिड को छोड़ देना है, लिक्विड का एक्टिव मास रखना है, गैस का पार्शियल प्रेशर रखना है। लॉग के आगे यूनिट नहीं होती है इसलिए आप रख सकते हैं। सॉलिड को नहीं यूज करना है, लिक्विड के लिए एक्टिव मास यूज करना है, गैस के लिए पार्शियल प्रेशर यूज करना है। यहाँ लिक्विड है, जिंक सॉलिड को छोड़ देंगे, रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट करना है। अब अंतर क्या होगा कि अगर मान लो बन गई नष्ट इक्वेशन और ये वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.059 होती है। अगर यहां मैं माइनस साइन रखूंगा, अगर मैं यहां पर माइनस साइन रखूंगा तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो जाएगा।
राइट। तो बस इतनी सी बात है, बाकी सारी वैल्यूज दे रखी हैं, आप फटाफट क्वेश्चन कर दीजिए, खत्म बात। n क्या चीज है, यहां पर 2 हो गया और ये सारी वैल्यूज दे रखी होंगी, ये आप बनाना सीख लीजिए बस, बाकी तो कुछ नहीं है। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स involved, not lose or gain, involved in the reaction. तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन कर देने हैं, कोई सी भी नष्ट इक्वेशन बना सकते हो। साइन को मैंने बता दिया, यहां पर माइनस साइन भी यूज कर सकते हो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर दोगे। और दूसरी बात, आगे कोफिशिएंट होंगे वो सब पावर्स में आ जाएंगे। अब मैं जो अगला क्वेश्चन लेने जा रहा हूं वो वही वाला लेने जा रहा हूं जिसमें पावर्स आ रही हैं, जिसमें पावर्स आ रही हैं, और उसमें देखिए क्या करना। अब तो ये वैल्यूज रख के निकाल देना है, क्लियर। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें कि पावर्स भी आएंगी और सारे काम होंगे, देख लेते हैं। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। क्रोमियम Cr+3 डबल लाइन Cu+2 ऑब्लिक कॉपर .2m E0 Cr/Cr+3 plus 2.36 volt and E0 copper +2 oblique copper is equal to plus 0.34 volt। और मुझे निकालना है ई सेल, ई सेल निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। अब यहां पर चार्ज भी अलग है, तो इसको भी थोड़ा मैं डिटेल में ही बताऊंगा जिससे कि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए कि सबसे पहले मुझे नष्ट इक्वेशन बनाने का कमांड होना चाहिए, और इसमें सारी चीजें आ रही हैं। इलेक्ट्रॉन लूज और गेन डिफर हो रहे हैं, तब हमें कैसे बराबर करना है, कॉफिशिएंट आ जाएंगे, एन की वैल्यू कैसे रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप देखिए क्रोमियम से Cr+3 बन रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, रखना तो मुझे रिडक्शन है ना, तो इसका साइन को मुझे चेंज करना पड़ेगा, है ना। ये ऑलरेडी रिडक्शन दे ही रखा है। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं बेटा। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन लिखता हूं। ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन, chromium gives Cr+3 plus 3 electron, और रिडक्शन ऑफ इक्वेशन कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। अब इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, तो नेट इक्वेशन के लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और दोनों को जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा 2Cr 3Cu2 प्लस ये इक्वेशन बन के तैयार हो गई। n की वैल्यू 6 होगी, 6 इलेक्ट्रॉन लूज और 6 इलेक्ट्रॉन गेन, n की वैल्यू 6 आएगी। अब जरा देखिए, नष्ट इक्वेशन पहले लिखते हैं। ई सेल मैंने क्या बताया, E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, और दोनों के क्या रखने हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। प्लस 0.059, n की वैल्यू 6 लॉग। अब क्योंकि मैंने प्लस साइन लगाया है तो नेट इक्वेशन का रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट करना होगा, यानी कॉपर +2
का क्यूब, ये नहीं भूलना है, ये जब तक सही नहीं होगा जब तक आप पूरी इक्वेशन नहीं लिखेंगे, कोफिशिएंट सही आने चाहिए। CR+3 का स्क्वायर, देख लीजिए क्लियर। माइनस साइन लगाता तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करता, केवल अंतर होता है ये चेंज हो जाता है, ये ऊपर नीचे हो जाता है। अब देखिए यहां पर दे रखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वहां रखना है रिडक्शन पोटेंशियल, बहुत ध्यान से करना है, साइन को चेंज करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यूज को डालते हैं, 0.34 माइनस -2.36 प्लस 0.059 अपॉन 6 लॉग कॉपर +2 है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 अपॉन क्या होगा 0.2 इंटू 0.2, पॉइंट कैंसिल, 25 पंजे 125, तो ये आ गया 2.7 लॉग 25 पंजे 125 यानी ये आ गया 12.5 अपॉन 4। लॉग 3 से कुछ ज़्यादा, लॉग 3 से कुछ ज़्यादा, 4 3 12 है। लॉग 3 आपको पता है 0.477 होता है, 0.48 के आसपास होता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा 0.5 मान लेते हैं। ऐसे ही करेंगे अप्रॉक्स कैलकुलेशन। बिल्कुल मैं यहाँ पर बिल्कुल 101% एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ, आपके यहाँ कहीं कैलकुलेटर लॉग टेबल नहीं रखी हुई है, लेकिन आप इसी तरीके से अपने आप आ जाएगा। इसे जैसे मैं मान लूँगा 0.06 तो अपने आप आंसर आ जाएंगे। 4 3 12, 3 से ज़्यादा आएगा, 3 से ज़्यादा का मतलब 0.477 से ज़्यादा का मतलब 0.5, थोड़ा सा ही ज़्यादा है 0.5 के आसपास, तो ये आ गया 2.70 प्लस 0.059 अपॉन 6 इंटू 0.5, ये कट गया 0.01 आ गया, यानी 0.005 आ गया, तो ये आ गया 2.705 वोल्ट। अल्टरनेट इस तरीके से होंगे कि इसका ई सेल होगा 2.7 वोल्ट, ग्रेटर देन 2.7, लेस देन 2.7, एक्यूरेट वैल्यू ही नहीं होगी, तो ग्रेटर देन, क्योंकि यहाँ प्लस में आगे आ रहा है, प्लस में आगे आ रहा है, लॉग की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, 1 से कम होगा तो ये पूरी वैल्यू कहाँ आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको नष्ट इक्वेशन बनानी होती है और इसी में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और बता रहा हूं मैं आपको कि इसका मैं K लिखता तो क्या होता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट CR+3 का स्क्वायर अपॉन Cu+2 का क्यूब होता। ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, क्या ये 1/K नहीं है? दिस इज द 1/K। और इक्विलिब्रियम पर ई सेल की वैल्यू 0 होती है। अब हमें बताना होता ना ये सेल काम करेगा या नहीं करेगा, हम ई सेल को चेक करते हैं, ई सेल मस्ट बी पॉजिटिव, निगेटिव है नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, उसमें कैथोड एनोड को रिवर्स कर देंगे, फिर से सेल काम करना शुरू कर देगा। इक्विलिब्रियम पर ई सेल 0 होता है, तो एक रिलेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नॉट सेल की हेल्प से ही आप निकाल सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक रिलेशन और ध्यान रखिए, देखिए ई सेल को रख दिया 0 इजिकल टू ई नॉट सेल प्लस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन आई जाएगी, log 1/K होता है। ये एक रिलेशन और ध्यान रखिए, K यहाँ पर क्या चीज है, इक्विलिब्रियम पर ई सेल 0 होता है। फॉर स्पॉन्टेनियस सेल ई सेल मस्ट बी पॉजिटिव, ई सेल मस्ट बी पॉजिटिव। अगर निगेटिव आ गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस सेल है, उसे स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए कैथोड एनोड को रिवर्स करना पड़ेगा, कैथोड एनोड को रिवर्स करना पड़ेगा।
तो सीधे सीधे मतलब इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, सेल बना होता है, ई सेल पूछ लिया। रखने का मैंने आपको 2 एग्जाम्पल देके ये समझाया कि कैसे नस्ट इक्वेशन बनती है, कहाँ कहाँ पर गड़बड़ होती है, कैसे कोफिशिएंट यूज करने होते हैं, कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन निकालनी होती है, और किस तरीके से स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस सेल डिसाइड होते हैं, राइट। तो अब इसको आप कर लेंगे। इसको मैंने वो तरीका बता दिया कि कैसे कैसे आपको करना है।